नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। आज जो हमारी डीपीके न्यूज़ की टीम है वो सीकर ज़िले की लोसल नगर पालिका में पहुंची है और लोसल नगर पालिका में 28 जनवरी को है वो नगर पालिका चुनाव होने हैं। तो इसी क्रम में हमारे जो आज खास की मुलाकात है वो हमारे साथ है BR हरिपुरा से, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं वार्ड नंबर 28 से। अपन BR हरिपुरा से बातचीत करते हैं, खास मुलाकात करते हैं कि उनके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी क्षेत्र में इन्होंने बहुत सा अपना नाम कमाया है। तो इसी के साथ BR हरिपुरा से सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज़ में स्वागत है। जी, धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप निवर्तमान में भी जो लोसल नगर पालिका है उसमें वार्ड पार्षद के रूप में रह चुके हो 5 साल। इसके बाद में अब की बार आपको वापस चुनाव मैदान में उतरे हो, तो आपको ये प्रेरणा या जो आपको वार्ड वासियों के द्वारा प्रेरित किया गया था कि एक बार वापस आपको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं डीपीके न्यूज़ का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो आज मुझसे रूबरू होने के लिए यहाँ तक आप सब लोग आए। मैं सबसे पहले 2010 में मेरी मम्मी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और उस समय बहुत ही कम मार्जिन से हम चुनाव हार गए थे और उस समय मैं नया-नया था, शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। 2006 से मैं शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ था और इस क्षेत्र में नया-नया था, मुझे पता भी नहीं था कि ये जो वोटर्स की गणित होती है वो किस तरह से चलती है। उसके बाद मैं चुनाव हारने के बाद 2010 से 2015 तक लोगों के बीच में रहा, सब लोगों का काम करवाया, जब भी मेरे को याद किया, मैं जैसा भी था, जिस स्थिति में था, लोगों की मदद करने का मैंने प्रयास किया। और उसका प्रभाव धीरे-धीरे ये हुआ कि 2015 तक जब चुनाव आए तो लोगों ने स्वतः ये तय कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना है और आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। और मैं धनसुख जी आपको ईमानदारी से बताऊँ कि 2015 के जो नगर पालिका के चुनाव हुए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सबसे कम बजट में जो चुनाव लड़ा गया वो मेरे वार्ड से, वार्ड नंबर 21 से था, जिसमें मेरे द्वारा जेब से मेरे कोई 1000-2000 रुपए की मैं कह नहीं सकता, बाकी 1 रुपया ही नहीं लगा। दूसरे सहयोगियों के साधन थे, फ़ॉर्म तक मेरे मिलने वाले और दोस्तों ने भरवाए और एक सिंगल गाड़ी थी, उस समय संयोग से मेरी खुद की जो गाड़ी थी, वो एक्सीडेंट हो गई थी, तो मुझे गाड़ी भी मेरे परिवार के लोगों ने दी थी और उस गाड़ी से मैं सिंगल-सिंगल एक बार सब लोगों से मिल लिया और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, तो आपको मैं बताऊँ कि मैं 81 वोटों से वहाँ से विजयी हुआ। तो उसके बाद मेरी रुचि ये बन गई कि अपन को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, जो काम करता है उसको लोगों के दिलों में निश्चित रूप से जगह मिलती है। फिर 5 साल तक मैंने विकास के, मेरा जो गाँव है वो हरिपुरा है, नगर पालिका क्षेत्र में है, मेरा वार्ड नंबर 21 था। जब मैं 21 वार्ड नंबर से पार्षद बन के नगर पालिका में गया, तो सिर्फ़ एक मेरी डामर की सड़क बनी हुई थी, जो लोसल से शहीद स्मारक तक जाती थी और उस रोड के हालात ये थे कि डामर की रोड ही थी, बाकी कहीं रोड थी नहीं और चारों ओर से रास्ता था वो घिरा हुआ था। बाकी कहीं ग्रेवल थी, कहीं कच्चा रास्ता था और मैंने सब लोगों के प्रयास से, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे मेरा जनता भी मेरे पीछे थी, उस जनता के दबाव से आज मैं, आप मेरे वार्ड में देख सकते हो, किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, वार्ड नंबर 21 में एक घर ऐसा नहीं है जो घर डामर की या शीशी की सड़क पे नहीं खुलता हो और एक व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि हमारे सड़क नहीं बनाई। और इसके साथ-साथ जैसे लोसल से अपने शहीद स्मारक तक मैंने सिटी लाइट के पोल रुकवाए, तार खिंचवाए, लाइटें लगवाई, थोड़ा-सा उसका कनेक्शन का कोई काम बकाया है, बाकी वो काम भी मैंने करवाया। इसके अलावा जैसे घरेलू शौचालय के खूब सारे जो अनुदान आता था वो भी मैंने दिलवाया। बाकी लोगों के जब भी मेरे को मेरी आवश्यकता हुई तो मैं जैसा था उस कंडीशन में मैंने सेवा करने का प्रयास किया और इस सेवा के देखते हुए लोगों ने मेरे को फिर से कहा, हालाँकि जो मेरा खुद का घर है वो अब वार्ड नंबर 29 में चला गया और मेरा जो वार्ड था जिस जहाँ से मैं निर्वाचित था वो वार्ड नंबर 28 बन गया परिसीमन में। तो सब लोगों ने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप हमारे पार्षद हैं, हम आपसे खुश हैं। तो लोगों ने ही फिर से मेरे को खड़ा किया है और लोग ही मेरा प्रचार करें। आज भी मेरा कहीं कोई कार्यालय आपको नहीं मिलेगा, कहीं मेरे साथ कोई 5-10 लोग नहीं मिलेंगे। मेरी खुद की एक जो गाड़ी है मैं हमेशा रखता हूँ, उसमें कहीं कभी-कभार कोई दोस्त वगैरह मिल जाते हैं तो बैठा लेता हूँ, नहीं मैं अकेला मेरा घूमता रहता हूँ और लोगों का स्नेह ऐसा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से लोग मुझे जिताएँगे। BR साहब, आप पिछली बार जब 2015-16 में जब चुनाव हुए थे नगर पालिका के,
उस समय यहाँ संयोग में ऐसा बैठा कि जो नगर पालिका चेयरमैन है वो कांग्रेस का बन गया था और आप एक थे भारतीय जनता पार्टी से। तो आपको वार्ड में विकास के कार्यों को लेकर के कितनी बड़ी समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ा? देखिए, जब बोर्ड विपक्ष का होता है तो निश्चित रूप से सामना समस्याओं का करना होता है, लेकिन फिर भी हम कम संख्या में थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित पार्षद था। उस समय मैं सिंबल से नहीं था। था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मेरे वार्ड में कोई टिकट दी भी नहीं थी। मुझे ही कैंडिडेट बनाया था, निर्दलीय रखकर समर्थित, और 4 जो मेंबर थे वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से आए थे। लेकिन सहयोग ये था, सहयोग मान लो, हमारा सौभाग्य मान लो कि जो साथी 4 चुन के आए थे ना, वो इतने मजबूत थे। जैसे अभी हमारे राजकुमार जी शर्मा थे, हमारे रमेश जी शास्त्री थे, नंदलाल जी कुमावत थे, और प्रहलाद जी सोनी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये चारों लोग ऐसे थे जिन्होंने हमेशा मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, और 2 निर्दलीय पार्षद हमारे साथ रहते थे। जैसे एक रामेश्वर जी शेषमा थे, हमारे पास ही के वार्ड से, मेरे गांव के ही हैं। एक मुकेश मोदी, उनकी महिला प्रतिनिधि थी भंवरी जी। तो इन सब लोगों ने इतना ज़बरदस्त मेरे को सपोर्ट किया कि एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे हमेशा ये रखते थे। हालांकि हमारे कोई नेता प्रतिपक्ष वैसे था नहीं, हम सब भी साथ मिलकर आपस में डिस्कस करके काम करते थे। लेकिन जब भी मैं कहता अपने को ये काम करना है या यहाँ चलना है, चाहे जयपुर चलो चाहे सीकर चलो, तो ये सब लोग मेरे साथ रहते थे और मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी रखते थे। तो मैंने ये विकास के काम करवाए। साथ में हमारी 3 साल तक ऊपर राजस्थान में सरकार भी रही। तो जैसे विधायक थे वो भी हमारे लिए हमेशा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते थे। सांसद जी थे वो भी हमारी खूब मदद करते थे। तो इस तरह से हमने विकास के काम कराए। जैसे मेरी जो शहीद की स्कूल थी वो 2014 में बंद हो गई थी। ये उस समय तात्कालीन जो सरकार थी उन्होंने काफ़ी स्कूलें बंद की थी। तो उस एरिया क्राइटेरिया में आकर वो बंद हो गई। लेकिन मेरी पूरे दौद विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में एकमात्र विद्यालय था जो वापस रीओपन हुआ। सिंगल ऑर्डर पूरे दौद विधानसभा में था, उसका वापस मैंने शुरू करवाई। वहाँ पर अच्छा स्टाफ भी लगाया, आज अच्छी सी स्कूल चल रही है, वहाँ का कैंपस भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं तो मेरे साथियों को और ऊपर के जो जनप्रतिनिधि थे उनको, साथ में मेरी जनता को धन्यवाद दूंगा कि विपक्ष में रहते हुए मैंने बहुत अच्छे काम करवाए। और हमेशा हमने, आपने भी बहुत कई बार हमारी मीटिंगों में आप आए हो, हमने हमेशा संघर्ष से और सच्चाई के साथ रहते हुए काम किया, और हमारी बात को दबंगाई से रखी। ये नहीं कि हमने कहीं चालफुलूसी, कई ऐसे पार्षद भी थे जो चालफुलूसी करके भी उन्होंने काम करवाए, लेकिन ऐसा नहीं। हमने, हमारी जनता का हक है, वो हमेशा जनता के सामने, जनता की आवाज़ बनकर हमने काम कराने का प्रयास किया, और उसमें हमें खूब सारी सफलता मिली। जब अपन शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं और शेखावाटी क्षेत्र में भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा युवा यहाँ से जाते हैं, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में जब अपन लोसर नगर पालिका की बात करते हैं तो लोसर नगर पालिका में भारतीय सेना में जाने के लिए युवा है वो तैयारी करते हैं, और उन तैयारी करने के लिए उनको कोई ऐसा विशेष कोई ग्राउंड तैयार नहीं मिलता। तो अपनी वो जान जोखिम में डाल करके मान लो या तो सड़कों पर वो तैयारी करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं। तो उसको लेकर के आपको क्या ऐसा कोई प्लान ध्यान में आया है कि अब की बार जो है शेखावाटी के जो युवा है अपनी लोसर नगर पालिका के या उसमें आने वाले गांव है, उन युवाओं के लिए एक विशेष ऐसा ग्राउंड तैयार किया जाए जो यहाँ का युवा है वो बिल्कुल आराम से तैयारी कर सके? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मेरा जो आगे, यदि मेरे को जनता ने मौका दिया, तो आने वाले 5 साल में मेरा जो मुख्य मुद्दा रहेगा और मुख्य मेरा प्रयास रहेगा, वो मेरा ये रहेगा कि मेरा जो वार्ड है वो वार्ड नंबर है 28, और उसमें सबसे बड़ी जो जगह है शहीद स्मारक की जगह है। उस तलाई में मैं निश्चित रूप से ये प्रयास करूंगा कि कैसे भी हो सके हमारा, यदि यहाँ बोर्ड बन जाए तो मैं बोर्ड के द्वारा निश्चित रूप से स्वीकृत करवाऊंगा। यदि बोर्ड नहीं बने और हमारा, हम वहाँ से काम नहीं करा पाए, तो हो चाहे मुझे जन सहयोग ही लेना पड़े, लेकिन आने वाले 5 सालों में मैं यहाँ पर एक बच्चों, जैसे बच्चे आर्मी की तैयारी वगैरह करे, वो दौड़ सके आराम से, जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर सके, इस तरह का मैं आपको विश्वास दिलाना हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, कि इस क्षेत्र में मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। और सब लोगों का सहयोग इस तरह से रहता है कि हम प्रयास करते हैं ना, वो काम लगभग पूरा करने का भी संयोग जी हो ही जाता है। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से इस, जो आपकी ये बात है, इसको प्रमुखता से रखते हुए मैं इस पूरा इस ग्राउंड के विषय पर मैं कार्य करूँगा। अपन जब शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो और आप करीबन 20 साल से लोसल में शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हो करीबन। तो आप बालिकाओं की शिक्षाओं को लेकर के ऐसा क्या नगर पालिका के द्वारा फंड तैयार किया जाए जो यहाँ की कुछ बालिकाएं हैं वो उच्च स्तरीय पर अपनी है शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती? देखिए, बालिका शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी
गवर्नमेंट की सीनियर तक बालिका विद्यालय है, जो सिर्फ वहाँ बालिकाएं पढ़ती है। और उसके बाद हमारा बंसीवाला एक जो ट्रस्ट है वो आगे कॉलेज चलाता है बच्चियों की, वो भी बहुत ही अच्छी अनुशासित और बहुत ही शानदार कॉलेज है। और बालिका जो विद्यालय है उसमें पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारे काम भी करवाए। जैसे बालिका विद्यालय सीनियर तक का है, उसमें मैंने खुद ने वहाँ तात्कालिक जो प्राचार्य थी उसके साथ मिलकर 2-3 बार हमने प्रयास करके उस समय 3.5 लाख रुपए हमने विधायक कोष से लगवा कर वहाँ बालिकाओं के लिए टिन शेड और चैनल गेट्स वगैरह और टॉयलेट्स वगैरह ये बनाने का काम किया था। और उस समय में बालिका विद्यालय का एसएमसी का वो मेंबर भी था, तो उसके नाते मेरा वहाँ से जुड़ाव भी था। और इसके अलावा भी हमने जैसे भामाशाहों के द्वारा भी वहाँ खूब सारे काम कराए। हमारे जो शहीद हुए हैं, शहीद शोधानाराम जी, उनकी वीरांगना भंवरी देवी जी थी, उनके हाथों से उन कामों का हमने उद्घाटन करवाया। और उसके बाद उन्होंने भी उस विद्यालय में खूब सारा आर्थिक सहयोग किया। तो निश्चित रूप से हम बालिका जो शिक्षा है इस पर हमेशा ध्यान देते हैं। और आने वाले समय में इस तरह का कोई जैसे बच्चियों के लिए हम कुछ भी कर पाएंगे तो निश्चित नगर पालिका का जो लोकल अपना बोर्ड होता है उसमें इस तरह के कोई प्रावधान होते नहीं है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मान लो कुछ भी कर पाए। लेकिन फिर भी जैसे सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध करवा सकते हैं, जैसे शौचालय हैं, पानी की टंकियां हैं, ग्राउंड है। तो इस पर हम निश्चित रूप से हमें कोई मौका मिलेगा या हमारे साथी को कोई मौका मिलेगा, हमारी संबंधित जैसे भारतीय जनता पार्टी का या समर्थित कोई बोर्ड बनेगा तो हम निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे। आप स्वयं एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हो और ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अनेक प्रकार की योजनाएं आती है और वो योजनाएं किसी न किसी कारणवश या तो कम जानकारी के अभाव में या फिर किसी अन्य जानकारियों के अभाव में वो समस्याएं ज्यों की त्यों है बनी रह जाती है और लोगों को धरातल रूप पर सही जो योजनाएं आती है वो लागू नहीं हो पाती। और आप एक जो नगर पालिका है उसका एक पार्षद इकाई होता है, वहाँ से ही पूरी राजनीतिक शुरू होती है, अपने वार्ड का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप वार्डवासियों को कहाँ तक आश्वासन करना चाहोगे कि जो राज्य व केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आएगी वो लाभान्वित तक पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य रहेगा। देखिए इसमें क्या है कि आप जैसे बता रहे हो पार्षद होता है वो मुख्य इसमें खड़ी होती है। और मैं तो मेरे जो वार्ड था उसके लिए आपको कह सकता हूँ कि जैसे मेरे वार्ड में जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा योजना आई उसके लिए मैंने पूरा भरपूर प्रयास किया। और बहुत से लोगों को जैसे बीपीएल है, खाद्य सुरक्षा है, शौचालय के अनुदान है, जितनी भी जैसे मान लो कि राशि आई, जैसे सुकन्या योजना उस समय चलती थी, अभी तो सरकार ने उसको भी शायद बंद कर रखा है या पैसे रोक रखे हैं। तो इस तरह की जितनी भी जो योजनाएं थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान बनने थे, कई नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में बने हैं, ग्रामीणों जो पंचायतें उनमें बने। लेकिन हमारे लोसल नगर पालिका में जैसे हमारा बोर्ड विपक्ष का होने की वजह से वो सेंटर का हमारी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और यहाँ लोकल के अंदर जैसे कांग्रेस का बोर्ड था तो उन्होंने इस तरह की मानसिकता रखी नहीं कि हम इस और काम करें। फॉर्म वगैरह आए थे अधिकारी कर्मचारी, हमने भी हमारे वार्ड से खूब सारे भरवाए थे, उसके बाद उसकी छटनी भी हुई, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। और काम नहीं होने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ का बोर्ड चाहता ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार ऐसा काम करे जिससे कि उनकी वाहवाही हो, इस और उसको दबा दिया गया और उस पे विषय पे कोई काम किया नहीं। लेकिन हमने जैसे एक पार्षद के नाते चाहे आवाज़ उठाने का काम हो, चाहे गरीब जनता को जैसे भामाशाह के माध्यम से खूब सारे लोगों का मैंने खुद सीकर जयपुर जाकर खूब सारे लोगों का इलाज करवाया है। तो हमने तो हमारे जैसे वार्ड है या मेरे कोई मिलने वाले कोई लोसल नगर पालिका में लोग हैं उनका तो काम सभी योजनाओं के माध्यम से करवाया है। बाकी सभी पार्षदों को मैं तो ये कहता हूँ कि मिलकर और प्रत्येक जनता के बीच में रहकर जनता को सुख दुख में उनके साथ रहकर उनको पूछ कर योजनाओं का लाभ दिलवाना चाहिए। और यदि मेरा आगे भी कहीं भी कोई आवश्यकता रहेगी तो मैं तो पूरा प्रयास करूंगा कि सभी योजनाएं धरातल पर पहुंचे। अब आगे बात आती है आपके वार्ड पे, तो आपके वार्ड के जो मतदाता है वो आपको वोट क्यों करे? इसमें तो मैं तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ और विकास के नाम पर मुझे वो वोट देंगे। सबको पता है 5 साल पहले किस तरह से वार्ड मेरे को दिया था। जब मैं वार्ड पार्षद बना उस समय वार्ड के हालात क्या थे, किसी भी गली मान लो, किसी भी रास्ता मान लो, सड़क नहीं थी, अतिक्रमण से वो भरा हुआ था, लाइटें नहीं थी, एक ही विद्यालय था वार्ड में, वही बंद था, शहीद का जो स्मारक बना हुआ था उसका कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं था। तो मैंने तो जैसे शहीद का मान सम्मान पूरे ज़िले में
मैंने बिना किसी राजनीति किए पूरे ज़िले में कराने का काम किया। जैसे उस समय तत्कालीन सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे प्रेम सिंह जी बाजोर, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया, यहाँ कार्यक्रम किया, सांसद को भी बुलाया, जिला प्रमुख को भी बुलाया। हर कार्यक्रम में जो पुण्यतिथि वगैरह होती है अच्छे से धूमधाम से मनाते। साथ में विद्यालय को भी वापस शुरू करवाया पूरे वार्ड में बिना किसी। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि आज का जो राजनीति का जो है ना इस तरह वो इतना गिर चुका है कि विपक्ष के लोग बहुत कम काम करते हैं। लेकिन मेरे सामने जिन लोगों ने चुनाव लड़ा या मेरे से पूर्व जो पार्षद रहे, उन सब के घरों तक सड़कें बनाने का काम इन 5 साल में मैंने किया है। चाहे वो मेरे सामने लड़कर हारे हैं, एक बार मेरे सामने लड़कर जीते भी हैं, या 10 साल पहले भी जो लोग रहे, उनका रास्ता जो था वो तक मैंने इन 5 सालों में बिना किसी भेदभाव के मैंने काम करवाया। और सब लोग बोल रहे हैं, हो सकता है चुनाव लड़ने वाले या कुछ समर्थक ये कह दें कि ये काम नहीं करवाया, कम करवाया, लेकिन आपको 90% जनता ये कहेगी कि इन 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। हर योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। और यदि और मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से 5 सालों का ये अनुभव है, मैं आगे इसको काम में लेते हुए और मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं जन सेवा करूं और लोग ये कहे कि यार ये भला आदमी, फला आदमी ठीक है, अच्छा है। इसके सिवा मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है और नहीं मेरी कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है बहुत ज़्यादा कि मैं इस राजनीति के माध्यम से कोई धन बल, क्योंकि ईश्वर का दिया वैसे सब कुछ है। और बाकी सब यही है कि मैं तो यहाँ ननिहाल में रहता हूँ, सब लोग मुझे बहुत प्यार से रखते हैं और मेरा इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा, जैसे प्यार की मैं क्या बताऊँ कि मैं अभी मेरी भाभी जी वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ रही है और मैं एक भी दिन उस वार्ड में नहीं गया कि इनको वोट देना है। और जब भी जो भी लोग मिलते हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ से तो वो जीतेगी और मुझे लगता है वो शायद जीत भी सकती है। तो यदि वो इस तरह का प्यार लोग दे रहे हैं तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब अंतिम आपसे सवाल, पर्सन, आप आपके जो वार्डवासी है, मतदाता है, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो मत होता है वो 5 साल से अपने को देने का अवसर मिलता है और मत के माध्यम से हम आने वाले 5 साल तक किस ओर अपने क्षेत्र को ले जाना चाहेंगे वो मत के माध्यम से जाता है। तो आप निष्पक्ष अपने विचार से सोचकर प्रत्येक मतदाता ये सोचे कि मेरा ये जो मत जा रहा है, आप दलगत राजनीति से, जातिवाद से, धर्म से, इनसे ऊपर उठकर आप जब मत करने के लिए जाओ तो आप ये सोचो कि ये मैं जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ ये मेरा वोट यदि ये जीतता है तो मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे लिए या मेरे आसपास के लोगों के लिए क्या करेगा और क्या इसकी मानसिकता है। तो इस तरह का वो सोचकर अपने अंतरात्मा से सोचकर यदि मत करेगा तो वो सही जगह करेगा। और उस समय यदि उसकी योग्यता में मैं ठीक नहीं बैठता हूँ तो मुझे भी मत नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच कर करना चाहिए। ये नहीं कि 2 लोग करें कि यार अपने ये जाति का है या अपने ये धर्म का है या अपने ये क्षेत्र का है या अपने ये पार्टी विचारधारा का है। ये सब लोगों से ऊपर उठकर मतदाता को, ये सब काम है कार्यकर्ताओं के, ये सब काम है नेताओं के। जो आम मतदाता है उसको वोट करना चाहिए कि मेरा जो वोट जा रहा है वो किस ओर जा रहा है, कैसे व्यक्ति को जा रहा है। और ये सोचकर जब जनता मतदान करेगी तो निश्चित रूप से अच्छे लोग चुनकर आएंगे। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड पार्षद है बी आर हरिपुरा के नाम से, जिनका पूरा नाम है बलदेवा राम जी हरिपुरा। डीपीके न्यूज़ से धनसुख सैनी।